खुश हो गुरुदेव बेटा। बस आपकी कृपा हम सब पर बनी रहे। खूब आपका खुश रहिए। प्रेम, आपका आशीर्वाद हम सब पर बनी रहे। हमारे गोपाल जी पे भी कृपा कीजिएगा। हम सब गोविंद को बहुत मानते हैं, तो उनका नाम जपें और जीवन में आगे खूब तरक्की करें। इस दरबार का प्रेम और विश्वास हमेशा हम हमारे हृदय में बना रहे। गुरुदेव कृपा कीजिएगा। इनका नाम जपने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। इनका सुमिरन करिए, ध्यान करिए। इनके बताए हुए रास्ते जो श्रीमद् भागवत गीता में जो उन्होंने बोला है, जो बिल्कुल। लिखा है, वो सब उस पर पालन करिए, तब कुछ होगा। मूर्ति लेके घूमने से कुछ नहीं होगा। ये दिखावा है और शास्त्रोक्त नहीं है। ये शास्त्रोक्त बिल्कुल नहीं जो तुम कर रहे हो। ये शास्त्र विरुद्ध, ठीक है। इससे कष्ट जाते नहीं, बढ़ते हैं। पूजा हमारा अपना विषय है, अपना व्यक्तिगत विषय है। आप लेके घूम सकते हो, आपत्ति नहीं है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि मंदिर में जो मूर्ति हैं, मंदिर में रखी, उसके लिए नियम बने हैं। मूर्ति लेके चलने का कोई नियम इस तरह का नहीं बना हुआ है। मंदिर में है, वो भी नियम है कि 8 अंगुल से ऊंची मूर्ति ना हो ना हो। मंदिर में। पहली बात, आपके घर के मंदिर में, जो मंदिर कहेंगे, घर का पूजा घर बोलते हैं उसको, मंदिर नहीं बोलते। जी जी जी। वो पूजा घर है। मंदिर वो है जो बाहर, जहाँ प्राण प्रतिष्ठा होती है। घर में आपका पूजा घर है? मंदिर में पूजा घर में फ़र्क है। तो जी आपके गुरुदेव। घर का जो पूजा घर है, उसमें 8 अंगुल से ऊंची मूर्ति नहीं होनी चाहिए। हमारे तमाम शास्त्रों में, पुराणों में सब वर्णन है, उसका वर्णित है ना। उससे ऊंची मूर्ति है मतलब आप प्रेत की पूजा करते हो, प्रेत का वास होगा उसमें, किसी की मूर्ति हो, ठीक, निषेध किया गया है। बाहर जो मंदिरों में मूर्ति होती है, अगर प्राण प्रतिष्ठा नहीं है तो हाँ जी। पूजन नहीं करना चाहिए, ठीक। वही प्रेत पूजा ही है। इसके लिए अपने आप खूब वृंदावन जाइए, ठीक। गोविंद की खूब दिन रात आराधना, पूजा पाठ खूब करिए। अभी हम वृंदावन होके भी आए थे, गुरुदेव हाँ, वो खूब आशीर्वाद जाइए, लेके वहाँ आए थे। करिए। आप बांके बिहारी जाइए, खूब आनंद करिए, खूब उनका मस्ती करिए, भाव से उनके साथ रहिए, है। तो वो सब होता है। लेकिन ऐसे इनका अपमान होता है, इस तरह से ले करके चलने से इनको ऐसा नहीं, उचित नहीं है। ये शास्त्रोक्त नहीं है ना। ये बात, इसके लिए जो शास्त्र के नियम उनके उनमें बंध करके, उनमें रह करके करने से सुख प्राप्त होता है। वो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा दी गई परंपरा। ऐसा कभी भी नहीं होता। कोई ऐसे आपको शास्त्रों में उदाहरण नहीं मिलेगा कि कोई मूर्ति लेके चलता हो साथ में, है ना। ये हम लोगों ने, तमाम लोगों ने ऐसे बना लिए, दुनिया भर की चीज़ें बाहरी लोगों ने आकर के नाटक बनाए, उससे लोगों को कष्ट शुरू हुए। बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, है ना, लेकर के किए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में जो साफ साफ कहा है कि अध्याय 9 श्लोक 25 में कहा है इस चीज़ को बार बार, कि जो जिसकी पूजा करता है वो उसी को प्राप्त होता है। जो भूत प्रेतों की पूजा करता है तो वो शरीर यात्रा के दौरान उनके साथ रहता है, वो सब उनके साथ रहते हैं, मर जाने के बाद भी रहते हैं। हम्म। और पितरों की करता है तो उसके साथ रहता है जीवन में, और मर जाने के बाद उनके साथ रहना पड़ता है। देवी देवताओं करता है, जिंदा में उनका साथ रहता है, मर जाने के बाद देवी देवताओं का साथ प्राप्त होता है। और नारायण कहते हैं कि जब कोई मेरी पूजा करता है, पूजा मतलब स्वयं को समझने की कोशिश करता है, ध्यान साधना करता है, तो वो जो है 84 लाख बंधनों की, जन्म जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर के और मुझे प्राप्त होता है ना। ऐसा तो नारायण की पूजा करने से, हम भी नारायण की पूजा करते हैं। अभी देखो, हाँ जी। बाबा का मंदिर अंदर है लक्ष्मी नारायण दोनों है कि नहीं। और मिला भी है, फोटो भी मिला है गुरुदेव यहाँ मिला से। है। तो अंदर लक्ष्मी हाँ जी। नारायण हमारे मंदिर में है। बाबा के साथ एक विराजमान है, लक्ष्मी नारायण भी जी जी जी। है ना। तो करते हैं, हम भी करते हैं लक्ष्मी नारायण की पूजा, हम तो स्वयं करते हैं। लेकिन शास्त्रोक्त करने से होता। अब आपको हम बताएं, ये मूर्ति जिसके लिए कोई काफ़ी विरोध, बहुत लोग क्या करते हैं, अरे गुरु जी ने ऐसा बोल दिया श्री कृष्ण के लिए। मैं श्री कृष्ण के लिए बोल रहा हूँ। आप यहाँ हनुमान जी की मूर्ति लिए होते, शिव के लिए होते, तब भी मैं कहते आपसे कि उचित नहीं है।
चाहे किसी के लिए हो, हम मूर्ति की बात कर रहे हैं, हम किसी व्यक्ति की बात, क्योंकि कोई व्यक्ति होता नहीं, एनर्जी एनर्जी है, वहाँ कोई व्यक्ति नहीं है। जब एनर्जी को हम व्यक्ति की तरह ट्रीट करते हैं रूप से जोड़ के, तो संकट पैदा होता है। एनर्जी का कोई रूप नहीं है। एनर्जी जैसा आपका भाव होता है, आपके साथ वैसे एनर्जी जुड़ती है और वैसे आपके साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना? ऐसे होते। आपको इसका हम एक वो दिखाया शास्त्र विरुद्ध पूजा से क्या होता था। आप जब भी इनकी पूजा करती हैं, कभी भी, आपकी माँ को कंपन होता है। आप पूछिए, माँ बताएंगी आपकी। एनर्जी अच्छी कनेक्ट नहीं होती थी आपसे। आपको खूब पूजा पाठ करना, खूब वृंदावन जाएं, खूब बांके बिहारी के दर्शन करें, दिन रात उनके दर्शन करो, घर में करो। घर में अपने श्री कृष्ण की छोटी सी लड्डू गोपाल रखिए मूर्ति, आप करिए जो शास्त्रोक्त 8 अंगुल से कम हो, छोटी हो, ठीक है ना? खूब करिए पूजा, लेकिन लेके चलना नहीं, घर में करो, ठीक है? ठीक है। ताकि कोई उपहास ना उड़ाए। पसंद। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा, प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा। कैसे हो? गुरुदेव यहाँ आने से पहले मैं गुरुदेव ठीक हूँ, आप बताइए। गुरुदेव जब मैं परसों यहाँ पे आई थी, मेरी बहुत ज़्यादा पेन था, मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा था कि माता की आरती में भी मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। और अगले दिन से पता नहीं माता ने कौन सी एनर्जी दी कि कल रात 12 बजे तक भी मेरी बैटरी पूरी चार्ज थी, मुझे कोई शरीर में कष्ट नहीं हुआ किसी भी तरीके का। बार बार बस यहाँ पे आकर थोड़ी सी हल्की सी घबराहट हो रही थी मेरे, वो अपने आप बंद होती फिर ऐसे ही हो रहा था। और बस गुरुदेव मैं आपसे, जी गुरुदेव। अब सब कुछ गया, सब गंदगी जी गई, गुरुदेव, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बहुत ज़्यादा। सब शुद्धि बस हो गई। गुरुदेव मैं ये चाहती हूँ कि जो कर रही हूँ और जो आगे करना चाहती हूँ, मुझे उसके लिए आशीर्वाद दीजिए। आप देखिए कि बस जो कर रही हूँ वो भी सही हो, और जो आगे जो करने का मेरा मन है, जो कार्य मैं करना चाहती हूँ, फाइनेंशियली अपनी स्थिति को अच्छा करना चाहती हूँ, वो उसमें मुझे आप आप सफलता जो दीजिए, कर रहे हो आशीर्वाद दीजिए। और जो करना चाहते हो, दोनों ही अच्छा है। थैंक यू और अब आप गुरुदेव। बहुत अच्छे से कर पाओगे। अब बस बस गुरुदेव, मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए ऐसा कि मेरा मन कभी ना हटे और मैं अपने कार्यों को फोकस के साथ में आगे करूँ। दरबार ने आपको कॉन्फिडेंट किया है, आपको फोकस्ड किया है खूब, आपकी स्मरण शक्ति अच्छी की है और रुचि बढ़ाई है अपने काम के प्रति। ऐसा है कि नहीं? जी गुरुदेव, मेरा मतलब प्लांटेशन का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है और मैं उसी में कार्य करना चाहती हूँ, और बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत खुशी बहुत सेटिस्फेक्शन है, बहुत सेटिस्फेक्शन है, बहुत ज़्यादा। गुरुदेव बस एक प्रार्थना और है, जब मैं पूजा करती हूँ तो मेरा फोकस नहीं लग पाता, और मैं अपने ठाकुर जी में और श्री आप राधा रानी के प्रति हाँ, मेरी आस्था प्रगाढ़ कर दीजिए, और इस जरूर, दरबार के प्रति भी। बिल्कुल बेटा। अब बहुत अच्छा फोकस करो, तो कितना अच्छा फोकस हो रहा है, देखो आप करो। अब एकदम फोकस है, आप टेक ऑफ ही नहीं कर पाओगे, एकदम फोकस है, खूब कर पाएंगे आराधना पूजा। जी गुरुदेव। कर पा रहे हैं? जी गुरुदेव। एकदम जी फोकस है, गुरुदेव। बहुत बस सुंदर गुरुदेव ध्यान की जो भी, लगेगा। थैंक यू अब गुरुदेव। राधा रानी का जो भी ध्यान खूब लगेगा। जी गुरुदेव, बस आशीर्वाद चाहिए मुझे। खूब खुश रहिए, बस उनकी प्रति खूब भक्ति मेरी बढ़ती रहे। खूब बस खुश। गुरुदेव मेरी जो थोड़ी हार्ट बीट अभी है ना, अभी बढ़ी हुई से, आप बिल्कुल खत्म कर अंदर दीजिए, पीछे पता का नहीं। शरीर एक खुश हो रहा है बहुत। अच्छा वो गुरुदेव। खुशहाली वाली हार्ट बीट है, कष्ट वाली नहीं है। ठीक है खुश रहो बेटा, गुरुदेव। गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रसन्न रहो वंदन। बेटा। गुरुदेव बस आप हमारा मंदिर एक बार और देख लीजिए। वो शुद्ध है सब, घर के सब पूजा शुद्ध घर है। सब शुद्ध है। ठीक है, थैंक यू गुरुदेव। गुरुदेव कोटि कोटि वंदन। राधे राधे। बाबा माँ को कोटि कोटि प्रणाम, गुरुदेव आपको कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो आपका बेटा, बहुत बहुत खूब मस्त धन्यवाद रहिए, गुरुदेव। खुश रहिए। आपने दरबार बुलाया, ऐसा हमसे एक दिवसीय अनुष्ठान कराया गुरुदेव, बहुत अच्छा लग रहा है गुरुदेव। बस जीवन में बहुत सारी असफलताएं प्राप्त करी हैं, अलग अलग कार्य करके देखे हैं, किसी में सफलता प्राप्त नहीं होती, तो गुरुदेव अब सफलता ही सफलता है, अब सफलता ही सफलता है। अभी महावन होगा, अभी सब बहुत बड़े। आंखें बंद करो, इस बच्चे का आकर्षण बढ़ाया जाए, नेत्रों में और आकर्षण दिया जाए। वाणी नेत्र और चेहरे पे और आकर्षण दिया जाए, और निराशा की सभी स्मृतियाँ और निराश शरीर जो अंदर बाहर निकाल लीजिए, शिव नष्ट करके सिर को खिला दिए। ये बचे असर बैलेंस, हंसी खुशी प्रसन्नता में रखने वाले हो, अपने काम को आत्मविश्वास के साथ कर पाने का शरीर आगे रखे जाए। 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब बढ़िया, आप अपना कॉन्फिडेंस चेक कर सकते हो, अपने आप को चेक कर सकते हो कि आप कर पाओगे, सबकी नहीं कर पाओगे, कॉन्फिडेंट अपना है कि लग रहा है गुरुदेव, अब अंदर से लग रहा है कि हाँ तुम आगे बढ़ जाओगे। हाँ, आप सब कर सकते हो। ठीक है, खुश रहो, प्रसन्न, मस्त रहो, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। खुश रहो बेटा। गुरुजी, बिटिया के लिए जो आपने हवन बताया, इसे वहीं घर पे कर सकते हैं या क्या किया, ये आप कराओगे? ये निशुल्क होता है, दरबार की ओर से निशुल्क है, वो यहीं होता है। तो एक दिन का होता है, पूरा सुबह से लेकर शाम तक चलता है, होता है तमाम अनुष्ठान। तो उसके लिए उसके किससे संपर्क किया जाएगा? वो जहाँ ऑफिस में, जो ऑफिस था ना वनडे का, वहीं जा कर के वो स्लिप आपको मिलेगी यहाँ से, वहाँ दे दीजिए, वो आपको समय दे देंगे कराने का। ठीक है, तो बच्चियों का और इसका बच्चे का संकल्प करा के, ये एक चारों में से कोई एक कर लेगा, बाकी 3 का संकल्प करके, तीनों बच्चियाँ और ये बेटा, ये चारों में से कोई एक करे और 3 का संकल्प करके कर लेगा, क्योंकि ऊर्जा पहले से बहुत है आपके पास।